व्हाट्सअप गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक अमेरिकन ड्रामा मूवी यस गॉड यस। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। 70% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। मूवी में सेक्स और मास्टरबेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को दिखाया गया है, और अगर आप ऐसी चीज़ों को देखना या ऐसी चीज़ों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मूवी की शुरुआत होती है एलेक्स नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो एक कैथलिक स्कूल में पढ़ती है जहां लड़कियों के स्कर्ट का नाप स्केल से लिया जाता है। एलेक्स एक बहुत ही इनोसेंट लड़की है जिसके अंदर हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जहां हम मर्फी नाम के टीचर को देखते हैं, जो ये बताता है कि शादी से पहले सेक्स करना एक गुनाह है और भगवान ने सेक्स को एक पर्पस के लिए बनाया है, जिसका मतलब हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना होता है, यानी बच्चे पैदा करना होता है, और ये सब शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट पूछता है कि व्हाट इज द सेक्स अबाउट योर सेल्फ, मतलब कि मास्टरबेशन के बारे में कह रहा था। तो टीचर पूछता है कि क्या तुम ऐसा करके बच्चे पैदा कर सकते हो, तो एक लड़की जवाब देती है नहीं, और टीचर कहता है कि एक से ज़्यादा शादी करना या मास्टरबेशन करना या शादी से पहले सेक्स करना गॉड के प्लान के खिलाफ है, और ये बात याद रखना कि गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा होता है। और फिर क्लास खत्म होने के बाद एलेक्स की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं स्कूल के रूल्स को फॉलो करते करते तंग आ चुकी हूँ, और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी क्लास कैसे रही है और क्या तुम्हें पता है कि मास्टरबेशन एक गुनाह है। और लॉरा कहती है कि मुझे पता है। और फिर लॉरा कहती है कि तुम जो टाइटनिंग वाली सीन जो बार बार देखती है वो क्या है। तो वो एलेक्स कहती है कि मुझे सिर्फ जानना है कि, और ये कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद एलेक्स घर आती है और कंप्यूटर ओपन करके गेम खेलने लगती है। तभी हेयर चेस 956 के यूज़र नेम से एक पर्सनल चैट आता है, जो अपनी बीवी के साथ सेक्स की हुई एडल्ट फोटोज एलेक्स को सेंड करता है, और एलेक्स उसे देखकर घबराकर एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है और फिर वो उसे देखने लगती है। तभी उस आदमी का एक और मैसेज आता है और ASL चेस, जिसका मतलब एलेक्स को नहीं पता होता है। एलेक्स उससे पूछिए कि इसका क्या मतलब होता है, तो वो बताता है कि एज, सेक्स और लोकेशन। एलेक्स कुछ देर सोचती है और फिर जवाब देती है कि एज 22, सेक्स, गर्ल और लोकेशन आवा, और वो फिर उससे एक पिक मांगता है। तभी वो थोड़ा सा सोचने के बाद अपने किसी एक दोस्त की पिक सेंड कर देती है, और फिर वो रिप्लाई करता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और फिर वो उससे के साथ सेक्स चैट करने लगता है। और एलेक्स को बहुत सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता होता, मगर उसके जानने की क्यूरियोसिटी उसके फेस पर हम क्लियरली देख सकते हैं। और फिर वो आदमी उसको एक एडल्ट पिन सेंड करता है और पूछता है कि आर यू टचिंग योर सेल्फ, और उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। और फिर वो अपने पैंटी के अंदर हाथ डालती है और फिर उसे थोड़ा अजीब फील होता है, और तभी उसकी मॉम उसको आवाज़ देती है और वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में बेटी नाम की एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि मुझे बिलीव नहीं है कि तुमने लॉरा की पार्टी वेट के साथ सैलड टॉसिंग किया। और ये सुनकर लॉरा भी शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि क्या तुमने सचमुच ऐसा किया है, मगर एलिस कहती है मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता। गाइस, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि सैलड टॉसिंग का क्या मतलब होता है, और पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है और बेट्स की गर्लफ्रेंड हेडर इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, और वो सब छोड़ो, तुम मेरी पार्टी में आई क्यों नहीं थी। और वो कहती है कि लास्ट वीक में स्कूल के ट्रिप्स में गई थी जो काफ़ी स्पिरिचुअल थी, और उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गया, और तुम लोगों को भी एक बार जाना चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। एलेक्स चॉकलेट का रैपर निकाल कर उसे चाटने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पे बैठे कुछ लड़कियाँ हंसने लगते हैं, और एलेक्स वहाँ से उठकर चली जाती है। और तभी उसके सामने वेट और हैदर आते हैं और उसे अजीब तरीके से देखते हैं और उसे कहते हैं डिस्गस्टिंग। और एलेक्स को उस आदमी के साथ ऐसी चाट करने से बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ कैथलिक जाने का डिसीजन लेती है। और वहाँ जाने के बाद वो एक लड़के को देखती है और वो उससे पूछती है कि ये कौन है। और लॉरा कहती है कि क्या बात कर रही हो, तुम इस बंदे को नहीं जानती, ये किस स्कूल के करेगा और गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसके बाद मर्फी इन्हें एक फॉर्म देता और कहता है कि फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक जो भी फीलिंग्स फील की है उसे सर्कल करो। एलेक्स फॉर्म भरना शुरू करती है और टर्न ऑन पर सर्कल कर देती है, मगर बाद में इसे इरेज कर देती है, मगर वो इरेज नहीं होता और टाइम खत्म हो जाता है, और टर्न ऑन के पेंसिल से कट कर देती है और फिर फॉर्म को सबमिट कर देती है। और फिर रहना एक स्पीच देती है और बताती है कैसे उसकी सारी फैमिली उसे इग्नोर करती है, मगर यहाँ आने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अकेली नहीं है बल्कि गॉड उसके साथ है, और यहाँ पर उसे मन की शांति मिलती है। और ये सब सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं।
रात में एलेक्स अपने फ़ोन में गेम खेल रही होती है, तभी इसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है और वो कुछ देर सोचती है और फिर अपने फ़ोन को अपने लेग के अंदर डाल लेती है और उसे अच्छा फील होता है। नेक्स्ट डे सब लोग जंगल में कुछ लकड़ियाँ लाने जाते हैं, मगर एलेक्स से क्रिश को ही देख रही होती है और तभी एक लड़की गिरने वाली होती है कि क्रिश उसे संभाल लेता है और तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है, फिर वो भी गिरने का ड्रामा करती है और क्रिश आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे नर्स के पास ले जाता है। एलेक्स को बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि रेना एलेक्स के रूम में आती है और तभी एलेक्स का फोन वाइब्रेट होने लगता है और रेना ये देख लेती है और फिर कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और ये बात जाकर वो मर्फी को बता देती है। और मर्फी एलेक्स को बुलाता और कहता है कि हमने ये रूल तुम लोगों के भले के लिए बनाया और तुमने इसे ब्रेक किया और मुझे इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। तुम अभी से सारे कैंप की सफाई करोगी। और एलेक्स कैंप की सफाई करने के लिए चली जाती है। तभी उसे मर्फी के रूम में उसका कंप्यूटर मिलता है और वो हर तरह चेक करती है और फिर कंप्यूटर ओपन करके सैलड टॉसिंग का मतलब पूछती है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं और फिर वो कंप्यूटर ऑफ करके चली जाती है, मगर उसे शट डाउन नहीं। फिर मर्फी सब लोगों को बुलाता है और उनके घर से आए हुए लेटर उनके सामने पड़ता है, जिसे सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे क्रिश अपने साथ कुछ और स्टूडेंट्स को बुलाता है और कहता है कि तुम सबके मन में कुछ न कुछ गिल्स होंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग उसे बाहर निकाल दो, जिससे तुम्हारे मन को शांत। फिर एक लड़का कहता है कि लास्ट ईयर मेरा ब्रेकअप हो गया था, मगर ऐसे दिखा रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं अंदर से बहुत दुखी था। फिर एक लड़की कहती है कि मेरी दादी माँ की डेथ हो गई और मैं लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई। और फिर एलेक्स की बारी आती है, मगर उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था बोलने के लिए, इसलिए वो झूठी बोलती है कि कुछ दिन पहले मेरे डॉग की डेथ हो गई और बाद में पता चलता है कि उन्हें नेबर ने जहर देकर मार दिया था। और ये सब सुनकर सब एक लड़की जोर जोर से रोने लगती है। और फिर सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी मर्फी आता और कहता है कि तुम में से किसने मेरा कंप्यूटर ओपन करके एलेक्स ओपन करके एडल्ट चार्ट किया है, मगर कोई कुछ नहीं बोलता। और फिर मर्फी कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता ये सब किसने किया है, मगर याद रखो गॉड सब कुछ देख रहा है। और एलेक्स ये सब सुनकर डर जाती है, मगर इसके बारे में किसी से कुछ नहीं बोलती है। और इसके बाद मर्फी एलेक्स को बुलाता है और पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप सब ठीक है, और वो कहते कि हाँ सब अच्छा है। तभी मर्फी पूछता है कि तुमने फॉर्म में टर्न ऑन क्यों भरा। तभी एलेक्स कहती है कि ये बहुत पहले की बात है। मर्फी पूछता है कि क्या तुम अब भी ऐसा ही फील करती है, तो वो बोलती है कि नहीं। तभी एलेक्स कैंप साफ कर रही होती है, तभी वहाँ पे वेट आता है और कचरा डस्टबिन में डालने के बजाय जमीन पर गिरा देता है। और एलेक्स पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और वेट कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। और फिर एलेक्स कहती कि मैंने क्या किया है, इनफैक्ट मेरा नाम खराब किया जा रहा है, मुझे तो इस वर्ड का मतलब तक नहीं पता। और इस बात को लेकर स्टूडेंट से लेकर टीचर तक सब मुझे गंदी लड़की समझते हैं। और तभी मर्फी वहाँ आता है और वेट को लेकर वहाँ से इनके जाने के बाद वो कचरा साफ करने लगती है। तभी उसकी नजर एक बैन पे पड़ती है जिसपे वेट का नाम लिखा होता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। फिर वो किचन की सफाई करने लगती है और फिर अचानक उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे वो शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि रेना एक लड़कों का किस कर रही होती है और ये सब देखकर एलेक्स शॉक्ड हो जाती है। और फिर ये बात वो जाकर लौरा को बताती है, मगर लौरा उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम रेना के बारे में ऐसी झूठी बातें फैला रही हो। और फिर वो बोलती है कि मुझे बताओ तुम्हारा डॉग कब मर गया। और एलेक्स कहती है कि वहाँ सबके पास कोई ना कोई स्टोरी थी और फिर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उस वक्त जो कुछ समझ में आया मैंने बता दिया। और लौरा कहती है कि तुम झूठी हो और मुझे लगता है कि तुमने टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चार्ट किया, तुमने सैलड टॉसिंग किया है। मगर एलेक्स कहती है कि मुझे पर भरोसा करो, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। और फिर लौरा वहाँ से चली जाती है और एलेक्स उदास हो जाती है। और फिर जब एलेक्स किचन क्लीन कर रही होती है तब उसे एक आइडिया आता है और वेट का बैंड को मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। और फिर कुछ देर बाद मर्फी आता और एलेक्स को छुप जाती है और मर्फी एक एडल्ट वीडियो देख रहा था, उसे ये देखकर मास्टरबेशन करने लगता है। और एलेक्स ये सब देखती है, मगर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में क्रिश एलेक्स से मिलता है और उसे उदास देखकर पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें इसके बारे में बात करनी चाहिए। फिर वो दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और एलेक्स अचानक से क्रिश को किस करने लगती है और क्रिश भी इसे किस करने लगता है, मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और उसे दूर हटाता है और कहता है कि सब तुम क्या कर रही है, ये सब गॉड के प्लान के खिलाफ है। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मर्फी कहता है कि अगर तुम में से किसी को कुछ कहना है तो ये सही टाइम है। और अब एलेक्स काफी कॉन्फिडेंस थी, इसलिए वो उठकर सब लोगों के सामने आती है और वो कहती है सब लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कुछ सुनते हो वो सब कुछ सच है।
बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है जब सब लोग तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें करते हैं और उसे हम अकेला फील करने लगते हैं और फिर हम कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। और ये सब अब पास आने सबके पास अपना एक सीक्रेट होता है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अंदर से क्या हो, बल्कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। सबकी अपनी एक सबकी चॉइस को रेस्पेक्ट देना चाहिए और गॉड भी तो यही चाहता है। और इसके बाद हमारा मन में कोई गिल्ट नहीं होता और क्योंकि दरअसल हम अंदर से क्या है। और ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर हॉल में एक सन्नाटा पसर जाता है और फिर इसके बाद वो ट्रिप खत्म हो जाता है और नेक्स्ट डे सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। और नेक्स्ट डे एलेक्स स्कूल जाती है और क्रिस उसे देखकर चुपने लगता है और एलेक्स उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे से चुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लास्ट टाइम हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हाँ। और फिर कुछ देर के बाद वो मर्फी के पास जाती है और अपनी गलतियाँ शेयर करने लगती है और वो उसे इधर उधर की बातें करने लगती है। और फिर मर्फी कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है और वो कहती है कि हाँ, मुझे एक बात बताना है जो मैंने ट्रिप पर देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें लोग सेक्स कर रहे होते और मर्फी समझ जाता है कि वो किस वीडियो की बातें कर रही है। और फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि ऐसे वीडियो देखना एक गुनाह है, मगर मैंने देखा और ऐसा किया तो क्या उसके लिए गॉड मुझे माफ़ कर देगा। और ये सुनकर मर्फी थोड़ा घबरा जाता और कहता है कि मुझे नहीं पता और ये गॉड और तुम्हारे बीच की बात है। फिर वो उसे ब्लेसिंग। और फिर एलेक्स घर आती है और घर आने के बाद टाइटैनिक के कार वाला सीन देखने लगती है और फिर अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और मगर इस बार उसे मन में कोई गिल्ट नहीं होता। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।